हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, गेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे हम। और कौन से इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आपकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है, उन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गेट 2021 ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ठीक है, ये आपको इस बार जो आईआईटी बॉम्बे है इसको कंडक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला काम करिएगा, आप जिसको भी अगर इस तरह से दे रहे हैं तो आप आईआईटी बॉम्बे के जो वेब पेज पे विजिट करके उनकी रेफरेंस बुक लिस्ट वहाँ से आप टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फाइंड आउट कर लीजिएगा, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए जो इम्पोर्टेंट डेट, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है, फॉर्म भरना स्टार्ट कब होगा। तो ऑनलाइन जो गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो हमारा प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा, प्रोसेसिंग जो स्टार्ट होगी उसकी 14 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मंडे। एंड वेडनेसडे 30 सितंबर लास्ट डेट होगी, द क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पोर्टल, ध्यान रखिएगा। एंड एंड ऑफ एक्सटेंड पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 7 अक्टूबर, लास्ट डेट होगा वेडनेसडे। एंड लास्ट डेट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एग्जामिनेशन सिटी, जो भी ऑप्शंस हो, ये 13 नवंबर तक लास्ट डेट रहेगा आपका, जो कि आपको चेंज करना है सिटी वगैरह। और एडमिट कार्ड भी अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 8 जनवरी। ठीक है, ये आपका इनका नोटिफिकेशन है। अगर आपका इस तरह से दिया हुआ है, बट हो सकता है अगर कोविड ख़त्म हो जाए, हम सब लोग चाहेंगे कि कोविड-19 जो है वो तब तक ख़त्म हो जाए। गेट एग्जामिनेशन 2021 का जो एग्जामिनेशन डेट है यहाँ पे आपको 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 5, 6, 7, 12, 13 एंड 14। एंड जो रिजल्ट अनाउंस होगा आपका 22 मार्च 2021 मंडे को। तो ये तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात हो गई कि हमारे पास जो इनका इम्पॉर्टेंट डेट है गेट के लिए, तो ये 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अब अपने अगले जो इसका मेन पॉइंट है हमारा, उस पर बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए अलग और साइंस के लिए अलग होता है। बीटेक, बी फार्मा के लिए जो है बीटेक, जो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी 4 ईयर आफ्टर 10+2 और 3 इयर्स आफ्टर बीएससी। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कभी जो बीएससी के बाद बीटेक करते हैं ना, तो डायरेक्ट सेकेंडरी में होता है, तो यही लिखा हुआ है कि द बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अगर 4 इयर्स है आफ्टर 10+2 और 3 इयर्स आफ्टर बीएससी। ठीक है, करंटली इन 3rd ईयर ऑफ हायर ग्रेड ऑफ ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर कंप्लीशन 2022 में आप कंप्लीट कर रहे हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 3rd ईयर। इसी तरह बीआर के लिए है, तो आप ये अलग अलग है सबके लिए। बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर है आपका, 5 इयर्स कोर्सेज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप प्लानिंग इन 4 ईयर कोर्स, तो इस तरह से इनका डिग्री है, फाइनल कंप्लीट हो जाए 2023 में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी रिसर्च या बीएस जो हमारा है, इसके लिए आप कर सकते हैं बैचलर डिग्री इन साइंस पोस्ट ईयर, करेंटली इन 3rd ईयर हायर ग्रेजुएट, सबके लिए अलग अलग। जो मेन मेरा फोकस है आपका ये एमबीबीएस के लिए है, जो भी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। एमएससी और एमसी ये हमें चाहिए, जो कि मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जनरली सबकी अलग अलग डिग्री है, आप अपना यहाँ पर देख लीजिए। मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच, ये ध्यान रखिए, मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट, ध्यान रखें। करंटली इन द 1st ईयर आर हायर ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, आप अगर 1st ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या पास आउट कर चुके हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1st ईयर में है तो 2022 में आपकी एमएससी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी का एमई, एमटेक एंड पोस्ट बीएससी, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका अलग अलग है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आपका जो वर्क होगा हो जाएगा। तो ब्राउज़र अभी मैं सब बताऊंगा कैसे, कहाँ से कौन सी चीज़ों को डाउनलोड करना है। बीएससी, बीए एंड समथिंग सबके लिए है।
तो ये जो आपका वर्कआउट है इससे आप कर सकते हो, ठीक है। आइए अब जो एग्जामिनेशन फीस है थोड़ा उस पर हम बात कर लें कि एग्जामिनेशन फीस जो हमारे पास एक्चुअल में है वो क्या है आपका, ठीक है। एप्लीकेशन फी, डिटेल्स ऑन एप्लीकेशन, जो हमारे पास फीस कैंडिडेट है ये नीचे अभी टेबल में दिया हुआ है। नाइदर रिफंडेबल नहीं है ये आपका, नॉट ट्रांसफरेबल। पेमेंट हैव टू बी मेड ऑनलाइन या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, जिस किसी से भी यूज कर सकते हैं। एडिशनल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्ज, ब्लैंक बैंक चार्जेस एंड एप्लीकेशन समथिंग, ठीक है। अब जो डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फीस है ये जो आपके पास है इसमें हम बात कर रहे हैं। नीचे देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स पर पेपर 750 और ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड डेट, जो डेट एक्सटेंड होगा 30, अगर मतलब 14 से 30 सितंबर तक आप जब अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर आपको 750 रुपीज़ होगा। बट जो एक्सटेंडेड डेट है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, तो उसमें आपको फिर चार्ज के साथ देना पड़ेगा, मतलब 1250 रुपीज़, 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। SC/ST जो है आपके PWD जो है कैंडिडेट जो है उनके लिए 750 और फिर एक्सटेंडेड, और फिर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए जो है 1500 और 2000। जो आपका अगर आप जो डेट दिया हो उसके अंदर करते हैं तो 1500 है, एक्सटेंडेड डेट में करते हैं तो 2000, ठीक है। और बाकी दूसरे दोस्तों के लिए अभी है आपका, ठीक है, कोलंबो, ढाका, काठमांडू पर पेपर्स, इनके लिए आपका ये $50, $70 US रखा हुआ है। दुबई एंड सिंगापुर के लिए अलग अलग है, जो भी हो। द एप्लीकेशन फीस मेंशन अबाउट डज नॉट इंक्लूड सर्विस चार्ज, प्रोसेसिंग फीस एंड जो वो बैंक होगा जिससे ट्रांसफ़र करेंगे आप, वो अलग चार्ज यहाँ पर होने वाला है। तो आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी गेट का होगा, गेट को आप 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गेट पेपर जो है 2021 विल कंडक्टेड 27, ठीक है, पहले 27 पेपर्स में कंडक्ट होगा। सो द लिस्ट ऑफ पेपर्स, पेपर कोड एंड कैंडिडेट अलाउड एनी 1 or 2 पेपर्स, अप टू 2 पेपर ऑफ गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। 1 या 2 पेपर में आपके अलाउ किया जाएगा, उसकी लिस्ट क्या है नीचे मैं अभी बताऊंगा आपको। नोट दैट combine 2 पेपर्स इन विच कैंडिडेट must be predefined list as table 4.2a. Also note that paper running multiple sessions and map appear in the examination 1 session only. आइए देखते हैं इस पर। ये तो पेपर कोड आपके हैं, ठीक है, गेट पेपर्स एंड करस्पॉन्डिंग कोड जो हमारा है सब्जेक्ट जनरली। तो जो मेरा जैसे मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो अभी मैथमेटिक्स हमारे पास ये है, इसका कोड MA है, ठीक है। बाकी इसी तरह मैकेनिकल और इंजीनियरिंग जो भी सब्जेक्ट हैं इनके कोड यहाँ पर दिए हुए हैं। अब जो हमारे पास जनरली इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ES एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ठीक है, 2 न्यू पेपर्स इंट्रोड्यूस इन 2021। पहले नहीं होते थे बट ये अभी न्यू आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी, जो इन सब के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ये आपका है कंपलसरी, 15 मार्क्स पेपर है। रीजनिंग कंपलसरी, ये पैटर्न है उनका, एग्जाम का पैटर्न है, आप ये सब टॉपिक देख सकते हैं जिनके लिए होगा आपका। XC पेपर्स कोड में है, एक्सेस पेपर सेक्शन है, फिर एक्सेल पेपर सेक्शन है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं आपको। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपका वर्क होगा आपको इनको अपने जिसमें आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर इसको स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। XC इंजीनियरिंग साइंस है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, लाइफ साइंस, पेपर जनरल एंड नेचर्स, ये इनका एक्चुअल में प्री डिफाइंड है। इस सब्जेक्ट पेपर ऑफ टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। जनरल एप्टीट्यूड इस जो 15 मार्क्स का होता है इज कॉमन फॉर ऑल पेपर्स एंड सेंस रिमेन 85 मार्क्स जो है आपका रिस्पेक्ट सब्जेक्ट कोड के लिए रहेगा, ठीक है। सबका अलग अलग पैटर्न रहता है, जब बट ये सिर्फ मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ और दूसरे सब्जेक्ट की। अब जो 2A है, मतलब आप 2 पेपर जैसे अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से पेपर आपको ले सकते हैं। AE के साथ आप XC ले सकते हैं, द कोड पेपर अलाउड टू दिस सेक्शन सेकेंड पेपर कोड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। AG के साथ ES ले सकते हैं आप। इसी तरह पर मैथमेटिक्स हमारा है तो मैथमेटिक्स के साथ MA के साथ CS, PH या ST, ये कोई जो सब्जेक्ट है ये आप उसमें से ले सकते हो। और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट आप
नहीं ले सकते यदि आप 2 पेपर को अप्लाई करते हैं तो, ये ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके सब्जेक्ट के। अब जैसे अभी नोटिफिकेशन आपको देखना है तो जनरली आप क्या करेंगे, आप गूगल क्रोम में चले जाइए और गूगल क्रोम आपका ये से है, यहाँ पे आप सिंपली जो वर्क रहेगा आपको यहाँ पर गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करके आप यहाँ पे लिख गेट 2021। ठीक, तो गेट 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट या IIT बॉम्बे की खुल जाएगी, जो कि ये गेट आपके लिए है। अब एक एक करके आप यहाँ देख सकते हैं, हाईलाइट है यहाँ पर जो भी पेपर्स जो दिए हुए हैं आपके, हाईलाइट ऑफ गेट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया 5, 6 और जो हमने वहाँ पे ब्राउज़र में दिया है, फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT आपका है। 2 न्यू सब्जेक्ट आर इंट्रोड्यूस, 2 सब्जेक्ट्स ES और XH आपका ये इंक्लूड हुआ है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ठीक है, फिलोसफी, फिजिक्स, जो भी है आपका ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 27 है। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये आगे फिर इनके जो भी पैटर्न्स है एग्ज़ाम के, ये सब थोड़े थोड़े इसमें आपको दिया हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द कोविड-19 सिचुएशन इन शेड्यूल गेट एग्जामिनेशन में भी चेंज। ठीक है, अगर ये दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अगर कोविड-19 के अनुसार ही आपका एग्जामिनेशन डेट वगैरह चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई देयर इज़ नो एज लिमिट ऑफ अपियर इन गेट 2000, कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, आप किसी भी एज के हो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट आपका जो है ये ऑलरेडी हम पर डिस्कस कर चुके हैं। गेट पेपर की बात करेंगे तो ये आपके पेपर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आपको सारा डिटेल्स यहाँ मिले। ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 27 पेपर्स हैं और उनके एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, 55, 60, टोटल 65 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। तो ये नंबर ऑफ पैटर्न्स है आपके वर्कआउट के लिए और ये जो वर्किंग है। एंड प्री एग्जामिनेशंस तो आपके यहाँ पोस्टर है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, फीस, जो भी है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और फिलिंग एप्लीकेशन, जो भी है सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे मैं फ़ीस की बात करूँ तो फीस ये आपका है, यहाँ पर फीस दिया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आपके इसकी बात करूँ लिस्ट ऑफ सिटी की, तो लिस्ट ऑफ सिटी आपको यहाँ सब ये सारी सिटी मिल जाएगी, कौन से कहाँ अप्लाई करना है आप यहाँ पर जनरली आप ये कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो गेट 19, गेट 18 के और गेट 20, ये 3 साल के पेपर्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करिए और तैयारी आप कर सकते हैं। बट ये एक सर्टिफिकेट है, ये ध्यान रखिएगा, ये आप कंपलसरी नहीं है कि आप इसको अगर आप अप्लाई करते हैं और पास करने पे आपको 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट एक बेनिफिट मिलेगा आपको। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो टेक केयर।